सो जेई एडवांस को सॉल्व करने के लिए इरोडो कंपलसरी तो है ही है। आइए इरोडो प्लस करते हैं, मीन्स हम कुछ एक्स्ट्रा भी सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सॉल्व विद दिस प्रॉब्लम। वेलकम बैक। अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, द रिमेनिंग पार्ट इज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड विथ वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू माय सॉल्यूशन। So hopefully you have solved this. Let's learn our QT. ठीक है। सो फॉर इक्वल डिस्टेंस इंटरवल्स आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास दो डिस्टेंसेज है, अगर दोनों इक्वल हैं, सो एवरेज वेलोसिटी इज दिस। इफ यू वांट टू नो हाउ, टेल मी, आई विल क्रिएट अनदर वीडियो। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, इफ वेलोसिटी v1 v2 है दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, देन एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली v1 प्लस v2/2। अगर हमको अब इस सवाल को अगर थोड़ा हम ध्यान से पढ़े तो हमें समझ में आएगा, जो हाफ डिस्टेंस है वो v नॉट से चल रहा है और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस का दो इक्वल टाइम इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा है उसको। सो मैं क्या करता हूँ, यूजिंग दिस रिलेशन मैं इस इक्वल टाइम इंटरवल को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ऐसा, लाइक ये डिस्टेंस इज d v नॉट से, दूसरा डिस्टेंस इज d बट v1 प्लस v2/2। होपफुली आपको ये समझ में आया। जैसे ही आया सो अब क्योंकि जैसे ये सिनेरियो हुआ, नाउ इट इज टू इक्वल डिस्टेंस प्रॉब्लम, और टू इक्वल डिस्टेंस प्रॉब्लम इज व्हाट, वी एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दैट्स इट, ऑल वी हैव टू डू इज सॉल्व दिस। 2v1 v2, दिस इज v2, अब v1 प्लस v2, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट आवर रिजल्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ से हमें हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। फाइन, let's advance this problem, make it more tougher. So welcome to the A's problem series, that is the concept enhancing problems. ओके तो आइए एलिवेट करते हैं अपने आप को। अब समझिए सेम प्रॉब्लम बट थोड़ा सा डिफरेंट। नाउ अ पर्सन गोज टू हिज विलेज हाउस विथ एक्सेलरेशन a नॉट। पार्डन माई हैंड राइटिंग, थोड़ा सा स्पीड फास्ट था बट स्टिल समझने लायक है, आप रीड करिए। एंड इट टेक्स टाइम t नॉट, ए नॉट से जो वो टी नॉट टाइम लेता है। देन कम्स बैक टू होम वाइल स्टॉपिंग एट अ रोड साइड शॉप। इफ ही टेक्स इक्वल टाइम फ्रॉम विलेज टू शॉप एंड शॉप टू हिज होम विथ एक्सेलरेशन a1 एंड a2, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। आपको यहां पर बोला है एज्यूम द पॉजेज आर वेरी स्मॉल, है ना। मैं आपको एक बार ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रीफ एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं ये अगर उसका क्या है, बहुत ध्यान से समझिए, अगर ये उसका जो सिटी में रहता है वहाँ का ये होम है, तो यहाँ से वो अपने विलेज जाता है, विलेज से शॉप जाता है, शॉप से वापस होम जाता है। होपफुली आपको ये समझ में आया, लाइक वो होम से विलेज जाता है, विलेज से वापस होम आता है, बट इन बिटवीन वो शॉप में रुकता है। ये है सिनेरियो। सो इसमें वो क्या किया, होम से विलेज गया, उसने टाइम लिया t, फिर विलेज से यहाँ आया और दोनों का टाइम tt। हर जगह पे वो विलेज में भी रुक रहा है, यहाँ भी रुक रहा है, बट द पॉजेज आर वेरी स्मॉल। नाउ अगर ऐसा कुछ है तो आपको बताना है एवरेज स्पीड एंड ऑल्सो एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड इट्स वैल्यू। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई। होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वो जा रहा है यहाँ पर भी एक पॉज है, मीन्स इसकी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ भी एक पॉज है, मीन्स यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, एंड यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो होनी ही है। फाइनल वेलोसिटीज तीनों जर्नी में सेम है। सो आई कैन राइट d एज हाफ a t², d1 एज हाफ a1t² बिकॉज यहाँ पर टाइम t लगा है, d2 एज हाफ a2t²। सो द टोटल दिस डिस्टेंस d will be equal to d1 plus d2, तो वही मैंने लिखा है। पुटिंग वैल्यू ऑफ d1 एंड d2 I'll get d as this much, तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये मिल गई। नाउ मैं यहाँ से d की भी वैल्यू लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ t नॉट। सो जैसे मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा I'll get टाइम एज दिस। सो जैसे ही ये चीज़ मेरा सॉल्व हुआ, टोटल नाउ वी एवरेजिंग मुझे सिंपली सॉल्व करना है। वी एवरेज इज d प्लस d, t नॉट प्लस 2t, दिस प्लस दिस अपॉन दिस टाइम प्लस 2 टाइम्स ऑफ t। इसकी वैल्यू हमने ये निकाली थी। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस एज एवरेज वेलोसिटी। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्लियरली बोला है कि जब वो होम से अपने विलेज आता है तो यहाँ पर मोमेंटरली पॉज लेता है, दिस टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल।
देन विलेज से जब वो वापस जाता है तो कंटिन्यू जाता है, बट देयर इज़ अ शॉप, वो आकर शॉप में भी पॉज लेता है एंड उसके बाद वापस आता है। इस वजह से मैं ये कर पाया क्या कि मैं हर डिस्टेंस को हाफ ए टी स्क्वायर लिख पाया हूँ। Hopefully you have got the point. And in this problem, if we asked for average acceleration, so average v average is equal to v is equal to u plus at, है ना, मतलब सॉरी v is equal to u plus at। तो यहाँ पर ये जो टर्म आएगा दिस विल बी एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, लाइक चलिए इसी को थोड़ा और टफ बनाते हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स योर एस्केलेशन सीरीज। इन प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, बट व्हाट इफ पर्सन डजन स्टॉप एट शॉप बट ओनली चेंजेस एक्सेलरेशन। बोलने का मतलब पर्सन अपने होम से विलेज गया, कोई इशू नहीं, लेकिन विलेज से वो वापस होम आया, बीच में शॉप है, शॉप एक्ट्स एट द इंटरमीडिएट पॉइंट, यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन a1 देन उसका एक्सेलरेशन a2 हो गया। ये मैं आपके हिंट के लिए दे रहा हूँ। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई अगेन and then look into solution. So fine, आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट होम से विलेज d इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो वही सेम टू सेम। बट सेकेंड पार्ट के लिए व्हेन वी राइट d1 इज इक्वल टू हाफ a1 टी स्क्वायर देर इज नो प्रॉब्लम, बट इन सेकेंड पार्ट बिवेयर बिकॉज ही डजंट स्टॉप फ्रॉम हिज विलेज। देखो होम से विलेज इज ईजी, विलेज से शॉप भी ईजी, बट पहले वो शॉप पर रुकता था तो यहाँ पर मुझे वेलोसिटी नहीं लिखनी पड़ती थी, यहाँ से यहाँ वो वापस जाता था, मैं उसको लिखता था सिंपली हाफ ए टू टी स्क्वायर। बट नाउ क्योंकि अब वो यहाँ पर रुक नहीं रहा है, मतलब पक्का यहाँ से वो a1 से एक्सेलरेट हुआ, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी a1 t रही होगी, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मुझे लगाना पड़ेगा। Hopefully you have got my point. So u is a1t into t plus half a2 t square and d2 is this much. अगर आपको ये समझ में नहीं आया प्लीज़ रिवाइंड करिए, एक बार फिर से सुनिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। बट जैसे ये हुआ तो सिंस d इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ d2। लेट मी ऐड दीज टू। मैं जैसे इन दोनों को जोड़ता हूँ यहाँ से हाफ पहले कैंसिल हो गया, t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t नॉट आ गई, बिकॉज नाउ t की वैल्यू t नॉट के टर्म्स में आई ना। अगेन दिस इज v एवरेज इज d प्लस डी अपॉन दिस एंड दिस इज द आंसर। परफेक्ट। यहाँ पर होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सेम सीरीज में। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।